गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और सोडियम बोरोन हाइड्राइड होता है उनमें कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है उसके बारे में बात कर रहे थे अपन। और आपको पता ही है कि वहाँ पर अपना वीडियो एंड हो गया। तो नई बात करते हैं अपने पास में रिड्यूसिंग पावर की यदि अपन बात करें रिड्यूसिंग पावर की यदि अपन बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is stronger reducing agent in comparison of sodium boron hydride। ये क्यों होता है इस बात को समझिए आप लोग। देखिए क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमको पता है क्या मिलता है, AlH4। और AlH4 जो है वो आपको देता है AlH3 प्लस H नेगेटिव। ऐसा ही यहाँ होता है कि सोडियम बोरोन हाइड्राइड जो है आपको देता है BH4 और ये BH4 नेगेटिव जो है वो आपको देता है BH3 प्लस H नेगेटिव। क्लियर। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है यहाँ, और यहाँ बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। अब इन दोनों की जो साइज है, इन दोनों की साइज में डिफरेंस है। इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है, और इन दोनों की जो साइज है वो अप्रोक्सीमेट सेम है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ साइज बड़ी होने की वजह से ये जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेकेबल है। उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और ये बॉन्ड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल है या वीक बॉन्ड है, इसका मतलब यहां से हमको H जल्दी मिलेगा और यहां से हमको H जो है वो मिलने में दिक्कत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उनमें साइज का डिफरेंस होने की वजह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड में हम हाइड्रोजन की साइज तो क्या है, सेम है दोनों में, लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम की साइज जो है वो क्या है, बड़ी है, और बेरिलियम की बोरोन की साइज जो क्या है, छोटी है। इसी वजह से यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, और ये बॉन्ड इजी ब्रेक होगा तो हमको मिलेगा हाइड्राइड इजीली, और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक इजीली नहीं होता तो हाइड्राइड इजीली नहीं मिलेगा। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, आप फटाफट इसको लिखिए। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड से रिडक्शन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का, तो वहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में दो चीज़ें हो सकती है। एक चीज़ ये हो सकती है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और एक चीज़ ये हो सकती है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो। होता कैसे है समझिए। पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जिसे आप नोट लगा के लिख सकते हैं, और ये आपको डिसीजन मेकिंग में काम देगा। नोट क्या है कि निकेल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम
can reduce carbon double bond carbon as well as carbon double bond oxygen। पहली कंडीशन तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम कैटल जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को भी वो रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड, इन दोनों की आप बात करते हो तो दे कैन रिड्यूस ओनली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नॉट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कोई ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिया है ये, तो फिर वो सिर्फ इस पे वर्क करेगा, इस पर वर्क नहीं करेगा। अब इसको अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए क्या होता है, जैसे अपने पास में एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये कोई कंपाउंड है और इसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है हमने अलग अलग लिए हैं। यहाँ हमने ले लिया निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम, यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, साथ में ईथर H2O, क्लियर है। अब आपको यहाँ बताना है कि यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। आप पॉज करके आराम से बनाएं, मैं इसको लिख देता हूँ क्या आएगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये तो इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को दोनों को रिड्यूस करेगा, कौन, ये वाला, क्योंकि ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ होगा ये CH3, ये CH2 और देखो ये वाला बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, तो ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये OH और ये H2। क्लियर है। इसमें ये बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया और ये बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया। लेकिन यहाँ यदि हम बात करेंगे तो इस बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH, ये वाला बॉन्ड जो है वो नहीं ब्रेक होगा, सिर्फ ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। क्लियर। सेम यहाँ रहेगा ऐसा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है। लेकिन ऐसा हो जाए, अब आपको इसमें जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, कभी ऐसा आ जाए कि ये जो डबल बॉन्ड है इससे पहले जो है फिनाइल ग्रुप आ जाता है। इफ
If phenyl group is present, then lithium aluminum hydride and sodium boron hydride can reduce both carbon double bond carbon एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अपने पास में है C6H5CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर अब ये देखो ये ग्रुप आ गया, ये ग्रुप आ गया। अब ये वाला बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अपन ने लिया LiAlH4 ईथर और H3O पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए ये बनेगा C6H5CH2 और ये बॉन्ड अब आपका रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर क्लियर है। तो ये बात आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फटाफट आप इसको लेके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट नेम रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं बुओ-ब्लांक रिडक्शन यानी कि बुओ-ब्लांक अपचयन। इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन जो है अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है, बोर्ड में तो कई बार रिपीट हुई है और कॉम्पिटिशन्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये होती क्या है रिएक्शन, पहले तो हमको रिएक्शन समझना और जब रिएक्शन पता चल जाएगी तब हम उसके बारे में बात करेंगे, जो इसके मैकेनिज्म उसके बारे में। तो यहाँ आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी कि रिएक्शन कैसे होगी। अपन इसमें क्या करते हैं, कोई कार्बनिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे अपन ने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ये है आपका एसिटाल्डिहाइड, या आप उसको इथेनॉल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आपने इसकी रिएक्शन करवाई Na with C2H5OH, ठीक है, एथेनॉलीकृत सोडियम है आपके पास में, इसके आपने रिएक्शन करवाई। अब यहाँ पर क्या होगा, बनता कुछ ऐसे है, ये तो रिएक्शन हो गई, ये बन गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये रिएक्शन होती कैसे हैं, अपन इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे क्योंकि इसकी मैकेनिज्म मेन है। देखिए मैकेनिज्म के बारे में यदि मैं बात करूं तो देखो क्या होता है, जैसे अपने पास में ये एथेनॉल था और ये H है। सबसे पहले क्या होगा, Na जो है सोडियम जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये बनाएगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव आया था, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पर रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये बन गया CH3, इस पर कंप्लीट नेगेटिव आ गया और यहाँ रेडिकल बन गया और ये H, ठीक है। फिर यहाँ पर सेम प्रोसीजर जो यहाँ हुआ था फिर रिपीट हो गया एक बार। कैसे, Na जो है वो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमको मिल जाएगा CH3O नेगेटिव। अब ये नेगेटिव बन गया, ये कार्बन क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब ये जो नेगेटिव बना है यहाँ क्या होगा कि C2H5OH, यहां से एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये मिलेगा क्या, पॉजिटिव, और ये मिलेगा नेगेटिव। तो ये H जो है वो कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा।
तो इस तरह से बनेगा ये CH3 O नेगेटिव और ये H जुड़ गया और ये H, फिर 1 मोल और आएगा, तो ये 1 मोल और आया, यहाँ C2H5OH, फिर देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये H अब कहाँ से ले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, तो ये देखिए CH3 ये OH H और H, तो ये बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, आगे बात समझ में, इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। और यदि मैं इसकी बात करूं कि यहाँ क्या बचा, C2H5O नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, तो एक Na+ ये रहा और एक Na+ ये रहा, तो ये भी मिल जाते हैं। यदि आपको साइड प्रोडक्ट भी लिखने हैं तो C2H5O नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, यहाँ ये Na+ जुड़ जाएगा और यहाँ ये Na+ जुड़ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ट्वाइस C2H5O Na, यानी 2 मोल्स ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड भी तैयार हो जाएगा साइड प्रोडक्ट, जिसको हम काम में ले सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस यानी कि ईथर फॉर्मेशन में। तो क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई? मैं एक बार फिर वापस से रिपीट कर रहा हूँ। बोरो-ब्लैंक रिडक्शन में क्या होता है, एक तो आप इसको लिख लेना, वही इंपॉर्टेंट है ये। एथेनॉल अपन ने लिया, एथेनॉल की तरह अपन ने सोडियम लिया और 1 डिग्री अल्कोहल बना। मैकेनिज्म कैसे होगा, सबसे पहले सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। फिर एक और सोडियम आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जो यहाँ आ जाएगा, तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर C2H5OH आएगा, तो यहाँ से H+ मिलेगा, वो H यहाँ जाके जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। फिर 1 मोल ऑफ C2H5OH और आएगा और ये H जो है वो इस नेगेटिव ऑप्शन से जाकर जुड़ जाएगा, तो अपन को अल्कोहल मिल जाएगा। अब ये 1 मोल तो ये हो गया C2H5O और 1 मोल ये हो गया, ये दोनों 1 सोडियम और दूसरे सोडियम, इन दोनों से रिएक्शन करके और ट्वाइस 2 मोल ऑफ C2H5OH बना लेते हैं, यानी सोडियम एल्कोक्साइड। फटाफट इसे आप लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एसिड और एसिड के डेरिवेटिव से अल्कोहल बनाने की मेथड्स देखते हैं। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव में हम किस किस को लेंगे, एसिड हैलाइड को और एस्टर को। ठीक है, तो पहले मैं इनकी आपको रिएक्शंस बता रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन मैकेनिज्म देखेंगे। तो देखिए रिएक्शंस लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहले जैसे अपने पास में कोई एसिड है CH3 C=OH, ये अपन ने ले लिया एसिड, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन। यहाँ 2 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यदि आपने LiAlH4 लिया तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्कोहल प्लस वाटर, लेकिन आपने NaBH4 ले लिया तो यहाँ आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ध्यान रखना आपकी बात। ये हो गया फर्स्ट, यानी ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी बात अपन करते हैं एसिड हैलाइड के बारे में। तो जैसे आपने सेकंड लिया CH3, यहाँ पर आपने Cl ले लिया, सेम प्रोसेस आप इसमें ये करोगे। यदि आप लेते हो LiAlH4 जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बनाएगा CH3OHH प्लस HCl, लेकिन आपने ले लिया NaBH4 4H, तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तीसरा अपन ले लेते हैं एस्टर। ये अपन ने ले लिया एस्टर, ये है एसिड हैलाइड। और ये हो गया एस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। यदि आपने लिया LiNH4 तो आपको मिल जाएगा दो अलग अलग तरह के आपको एल्कोहल मिलेंगे। और यदि आपने क्या किया, गलती से NaBH4 ले लिया तो आप बैठे रहना, आपको कुछ भी नहीं मिलना है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है कंपैरिजन टू सोडियम बोरोन हाइड्राइड। तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये तो इनको रिड्यूस कर सकता है, लेकिन ये रिड्यूस नहीं कर सकता। आप फटाफट ये रिएक्शन लिखें, फिर अपन इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ मैकेनिज्म। सबसे पहले आपको एसिड की रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहा हूँ। सबसे पहली मैकेनिज्म अपन देख रहे हैं एसिड्स की। एसिड्स जो है वो जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है या उनके रिडक्शन करने से किस तरह से हमको अल्कोहल दे सकता है। तो देखिए, जैसे अपने पास में है CH3C डबल बॉन्ड OH, अपन लेके आए LiAlH4। अपन किसको लेके आए, LiAlH4 को। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, H नेगेटिव। ये कहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब देखिए क्या बना, ये बन गया CH3CO नेगेटिव, यहाँ H लग गया और यहाँ OH है। अब होता क्या है कि ये जो नेगेटिव है ये वापस यहाँ आता है। अब ये वापस यहाँ आएगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और ये होता है एक अच्छा लीविंग ग्रुप। ये होता है एक अच्छा लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और मीडियम हम यहाँ इसको प्रोवाइड करवा देते हैं H पॉजिटिव। क्लियर है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH माइनस H2O हो जाता है। अब ये बन गया आपके पास में CH3, ये यहाँ आ गया तो ये डबल बॉन्ड O, और ये H को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। क्लियर है, मतलब इनिशियल कंडीशन आ गई, लेकिन अब एसिड था, अब क्या बन गया, ये एल्कोहल बन, कोई दिक्कत, एल्डिहाइड बन गया। अब इसको बना के देखते हैं। ये हमारे पास में जो एल्डिहाइड है, इस पे हम वापस क्या करते हैं, एल्डिहाइडो से रिडक्शन अपन ने पढ़ा, अपन LiAlH4 लेंगे तो यहाँ से अपन को H नेगेटिव मिलेगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये बनाएगा CH3CO नेगेटिव, और यहाँ H आ गया और यहाँ H आ गया। अब अपन इसको H प्लस प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर है, तो ये H कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो ये बना देगा CH3OH H, ये बन गया एल्कोहल। कोई दिक्कत, सेम प्रोसीजर जो है वो किसमें होगा, मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो यहाँ पर ये पोलराइजेशन की वजह से ये बॉन्ड यहाँ जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो हाइड्राइड यहाँ आके अटैच हो जाता है। सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि ये नेगेटिव वापस ही आएगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज जाएगी, तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। और यहाँ यदि अपन मीडियम प्रोवाइड करवा देते तो माइनस H2 यहाँ हो जाता है। अब ये वापस एल्डिहाइड बन गया। यहाँ पर ये वाली स्टेप जो है वापस रिपीट होगी कि ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा, तो 1 मोल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लेंगे तो यहाँ से हाइड्राइड अपन को मिलेगा, और ये क्या करेगा यहाँ अटैच हो जाएगा, इस पर नेगेटिव आ गया, क्लियर है, यहाँ H लग गया। अब अपन यहाँ पर H प्लस लेते हैं तो ये H यहाँ लग जाता है और ये एल्कोहल के फॉर्म में आ जाता है। अब अपन बात करते हैं, ये था हमारा एसिड, अब हम एसिड हैलाइड की बात करते हैं। एसिड हैलाइड में क्या होता है, CH3, ये एसिड हैलाइड है, ये क्या था एसिड, ये क्या है एसिड हैलाइड। आपने क्या किया, LiLH4 लिया, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से अपन को किसकी सप्लाई हो रही है H नेगेटिव की, H नेगेटिव कहाँ आएगा यहाँ आएगा, तो ये बना देगा CH3O नेगेटिव H, क्लियर। यहाँ पर सॉरी ये Cl है, एसिड हैलाइड है ना, तो ये Cl है। अब देखो ये जो है ये वापस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये लीविंग ग्रुप अच्छा होने की वजह से यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होता है Cl निकलेगा, तो अपन H पॉजिटिव यानी मीडियम यहाँ एसिड ही प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये H यहाँ से और Cl यहाँ से माइनस HCl हो जाएगा। अब बचा क्या अपने पास में, वही पहले वाली कंडीशन आ गई, ये H और ये H, क्लियर है, सॉरी। अब ये एल्डिहाइड बन गया, वापस ये वाली प्रोसेस होगी इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड H, और हम लाइक इसको LiLH4 को, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो यहाँ अपन ने लिया H नेगेटिव, यहाँ प्लस होने की वजह से ये कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। अब देखिए CH3 ये इसका नेगेटिव आ गया, ये H और ये H, अब इसको हम क्या करें H पॉजिटिव मीडियम प्रोवाइड करवा देते हैं, तो ये H ही यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये बना देगा CH3OH H और H, ये एल्कोहल बन गया, क्लियर है। तो इस तरह से आप ये दोनों मैकेनिज्म लिखें, फिर अपन एस्टर की मैकेनिज्म जो है उसको करेंगे। देखिए एस्टर कैसे मैकेनिज्म करता है समझिए, एस्टर में मैकेनिज्म कैसे होती है, ये अपन ले लेते हैं थर्ड एस्टर, ये अपन ने ले लिए एस्टर, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पर इसमें किसको लाए LiLH4 को, ये किसकी सप्लाई करेगा हाइड्राइड की, ये बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो H कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो ये CH3 ये O पर नेगेटिव आ गया। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि चल क्या रहा है, ठीक है। अब ये वापस यहाँ आएगा तो ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ हम क्या इसको प्रोवाइड करवा दें H प्लस H2, तो यहाँ हो जाएगा क्या C2H5OH, ये बन जाएगा, और साथ में बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये वाला H में यहाँ ले गया, ठीक है। अब वापस
क्या कर रहे हैं अपन, LiAH4 ला रहे हैं। ये क्या करेगा, H की सप्लाई करेगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ बन जाएगा CH3O नेगेटिव H और H। अब इसमें आप क्या करो, H प्लस, तो ये H कहाँ चले जाएगा, यहाँ, तो ये बन जाएगा CH3OH H एंड H, ये बन गया एल्कोहल। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर करनी है। फटाफट इसे लिखिए, फिर अपन लोग देखेंगे। अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की रिएक्शन नहीं आती है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस जो है आपको इंटरलिंक भी करती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, इसलिए आप लोगों को इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप लोग ध्यान रखना, दो स्टेप्स होती है। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है तो पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। उस एडिशन प्रोडक्ट में क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरा उसके साथ जाके जुड़ जाएगा जो आपने रिएक्टेंट लिया है, और जब उसके साथ जुड़ जाएगा तो फिर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, जगह बटन करवा देते हैं, तो वहाँ से अपन को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो ये दो स्टेप्स में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमेशा समझनी है। तो मैं कुछ कंपाउंड्स ले रहा हूँ और उनकी हेल्प से आप लोगों को इसको समझा रहा हूँ। एक्चुअल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो लिया क्यों जाता है, देखो अब तक अपन ने जो मेथड लिए उनमें एल्कोहल जो मिला हमको, या तो मिलता है 1 डिग्री या तो मिलता है 2 डिग्री। 3 डिग्री एल्कोहल आपने अभी तक नहीं बनाया, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री ही बना है। तो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 3 डिग्री अल्कोहल भी बन सकता है, और इसमें हम काम में लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो बात करते हैं अपन, सबसे पहले अपन ने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसे बोलते हैं इथेनॉल, सॉरी मेथेनॉल। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या लिया, RMGX, जैसे मैंने ले लिया CH3MgBr। तो इसमें इस पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इस पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और ये यहाँ जाता है, तो इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव पार्ट तो यहाँ आएगा और पॉजिटिव पार्ट जो है वो यहाँ जाएगा। इस तरह से एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए ये H, ये C, ये O, यहाँ कौन जुड़ेगा, MgBr, यहाँ ये H है और यहाँ कौन आके जुड़ गया, CH। क्लियर। अब कुछ नहीं करना, मैंने आपको कहा था कि पहली स्टेप में क्या होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आके जुड़ता है रिएक्टेंट से और एडिशन प्रोडक्ट बना देता है। अब यहाँ पर हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं और कुछ नहीं करना, यहाँ आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस कर दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे लिखो इसको, ये H और ये OH, यहाँ से ये नेगेटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाता है कि इस पर नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव के पास जाएगा ये पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के पास में जाएगा ये नेगेटिव, बस कहानी खत्म। यहाँ पर ये H, ये C, इसके साथ में आएगा H, ये H, ये H प्लस Mg, यहाँ Br और ये H, और ये बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब सेम बाकी में चलेगा, बस हमको ये जो एल्कोहल मिलने वाला है इसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। देखिए मैं सेकंड मेंबर लेता हूँ एल्डिहाइड का, हमने एथेनॉल लिया, CH3 C+H, ये है आपका एथेनॉल, और यहां लिया CH3 MgBr, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा और ये पॉजिटिव यहाँ आएगा। क्लियर है।
तो यहाँ बनेगा CH3 O MgBr, यहाँ आ गया CH3 और यहाँ H। ठीक है, आप इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको थोड़ा क्लियरिफाई हो जाएगा जब आप ये अल्कोहल बनाओगे ना इसको। तो ये CH3 जो यहाँ लग रहा है, मैं इसको यहाँ अरेंज कर रहा हूँ और H को यहाँ ला रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और हमने क्या लिया HOH, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये क्या बनेगा पॉजिटिव और ये क्या बनेगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कर लो। यहाँ पर ये CH3, ये OH, ये CH3 और ये H, और ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है, 1 डिग्री बन गया, 2 डिग्री बन गया, यानी एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर लेते हैं तो 1 डिग्री बनता है, अगर कोई सा भी मेंबर लो आप 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अब हम कीटोन लेके देखते हैं, तो ये अपन ने कीटोन लिया, यहाँ पर ये CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये है एसीटोन। ठीक है, ये प्रोपेनॉन भी इसको बोल सकते, फर्स्ट मेंबर है कीटोन का। यहाँ हमने लिया CH3 MgBr, आपको पता है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव, ये यहाँ जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये बनेगा CH3 O MgBr, यहाँ पर CH3 और एक CH3 यहाँ आ गया। ठीक है, अब HOH कर लो, ये HOH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ जाएगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। अब देखिए CH3 यहाँ पर ने ये नहीं लिखा, मैं इसको लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, ये तो फिक्स है, इसमें बनना ही बनना है। CH3 OH CH3 CH3 MgBr OH, ये एल्कोहल देखो कितना बना है 3 डिग्री। इसका मतलब हमने क्या किया, grignard reagent की रिएक्शन जो कार्बोनिल कंपाउंड से बनाए, तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल भी मिल गया और 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया। प्रोसीजर में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेम चलता है सब में। सबसे पहले ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ आता है, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाता है, ये जुड़ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये यहाँ से इसको बॉन्ड को ले लेगा, तो MgBr निकलेगा, HOH कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो H प्लस यहाँ चले जाएगा, OH इसके साथ चले जाएगा, एल्कोहल बन गया। सेम प्रोसेस चलता है, फटाफट आप इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिया अपन ने, कीटोन है, इसमें 2 कंडीशन ले रहे हैं। पहली कंडीशन में हम grignard reagent इन ड्राई ईथर एंड हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, और दूसरी कंडीशन में grignard reagent इन ड्राई ईथर पहली कंडीशन, और दूसरी में हम NH4Cl मिला रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले वही एडिशन होगा किसका, grignard reagent का, तो ये बन गया CH3O MgBr, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पर CH3, और इसका हाइड्रोलाइसिस ये माइनस ये प्लस, तो ये बन जाएगा CH3 OH CH3 CH3, यानी 3 डिग्री एल्कोहल, साथ में बन जाएगा MgBr OH। यहाँ क्या बन सकता है, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आपको समझना है। यहाँ देखिए ये CH3, ये MgBr, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये CH3। अब हम वाटर की जगह इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं NH4Cl को, तो इसको आपको समझना है इस स्टेप को।
NH4Cl क्या करता है, ये ब्रेक डाउन होता है NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। क्लियर है। और ये NH4 जो है वो हमको देता है NH3 प्लस H पॉजिटिव। अब समझो इस बात को, यहाँ वाटर में जो नेगेटिव और पॉजिटिव मिल रहे थे वो यहाँ इस फॉर्म में मिलेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में। क्लियर है। और इसका H कहाँ जाता था, इस ऑक्सीजन पर जहाँ से गिरने रिएजेंट हटेगा, और OH कहाँ जाता था, इस MgBr के साथ, तो उसका भी नेगेटिव उसके साथ जाएगा। तो कैसे, ये देखिए CH3OH, ये H तो यहाँ आ गया, ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल, प्लस एक बन गया NH3, और Mg के साथ अब कौन जाएगा, एक तो Br है ही ऑलरेडी, और यहां से Cl जाएगा, इतना सा फर्क है। ठीक है, फटाफट लेते हैं आप इसे। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है गर्नियर रिएजेंट जो होता है उसका एक्सेस ले लिया जाता है, तो फिर उस केस में क्या होगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कंडीशन क्या है, इफ वी टेक excess amount of Grignard reagent, यहाँ क्या होगा समझिए इस बात को। एक्चुअल में जैसे अपन ने एसिड हैलाइड लिया, पहला मैं ले रहा हूँ एसिड हैलाइड का एग्जांपल, आपने लिया एसिड हैलाइड, और यहाँ एक्सेस ले रहे हो आप किसका, गर्नियर रिएजेंट का, तो CH3MgBr। तो यहाँ एक्चुअल में होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर ये एलिमिनेशन होगा। क्लियर है। तो एलिमिनेशन कैसे होगा कि यहाँ से माइनस MgBr एंड Cl हो जाएगा। ठीक है, और ये कंडीशन हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 आगे जुड़ गया। अब वापिस एक्सेस है, इसमें आप ध्यान रखना ड्राई ईथर इसमें रहता है, एक्सेस है तो CH3 और रहेगा हमारे पास। अब वो वाली स्टेप चालू हो जाएगी। अब ये कीटोन बन गया पहले, तो यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये यहाँ जाएगा CH3 OMgBr CH3 और CH3। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तो जब आप इसका HOH करवाओगे तो ये बन जाएगा CH3 OH CH3 CH3 प्लस MgBr OH, 3 डिग्री एल्कोहल आपको यहाँ मिला। क्लियर है। तो इसमें आपको पता क्या चला कि एसिड हैलाइड से आप डायरेक्ट 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नियर रिएजेंट, लेकिन वहां उसको में एक्सेस लेना पड़ेगा। सेम प्रोसेस एस्टर में हो सकता है। एस्टर में आप क्या करोगे, एस्टर लेते हो, एस्टर जब लोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, यहाँ आपने लिया CH3 MgBr, तो ये रीडिंग ग्रुप यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस Mg, यहाँ Br और यहाँ OC2H5 जुड़ जाएगा। और अब देखिए ये CH3 यहाँ चले जाएगा, O ये यहाँ पर CH3 आ गया। क्लियर, नहीं यानी कि ये वाली कंडीशन आ गई। अब ग्रिग्नियर रिएजेंट मिक्स करो इसके साथ, CH3 MgBr, तो ये यहाँ जाएगा
यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, सॉरी ये Mg Br और ये CH3। अब इसमें वाटर मिक्स कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3OH और ये बन गया 3 डिग्री एल्कोहल प्लस MgBrOH। मतलब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ बर्नौली एजेंट लेते हो एसिड हैलाइड्स और एस्टर्स में, तो आपको 3 डिग्री एल्कोहल मिल सकता है। फटाफट इसे लिखें। प्राइमरी एमीन से भी अपन अल्कोहल बना सकते हैं। इसमें नाइट्रस एसिड बनाते हैं। पहले नाइट्रस एसिड कैसे बनाएंगे, सोडियम नाइट्रेट और HCl लेंगे तो नाइट्रस एसिड HNO2 बन जाएगा। ये हमारे रिएक्शन में काम आएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये कि मिथाइल एमीन जो है वो अल्कोहल नहीं बनाएगा। 1 डिग्री एमीन्स में ओनली फर्स्ट मेंबर मिथाइल एमीन नहीं बनाएगा, बाकी सब बनाएंगे। तो हम चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने लिया इथाइल एमीन C2H5 NH2, इसे बोलते हैं एथिल एमीन। ठीक है, तो मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को इसमें आपको समझाना है। एक्चुअल में यहाँ क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। चलो ठीक है, रोना नहीं है, लिख दिया। यहाँ पर अपन ने लिया OH NO, ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको, HNO2 हो गया। तो देखिए इसको अपन को ऐसे लिखना है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ N रख दो, यहाँ O रख दो, यहाँ OH रख दो और ऐसे कैसे जोड़ दो। इसके साथ OH जोड़ो तो बन गया C2H5OH, यानी एल्कोहल बन गया। क्लियर है। N के साथ N2 बन गया और ये बन गया H2। ये इसलिए इसको ऐसे रखा था मैंने। और रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे अपने पास में है CH3 CH3 और यहाँ है अपने पास में NH2। ठीक है, तो काम वही करना है। ठीक है, क्या ये वाला यहाँ O रखो, यहाँ N रखो और यहाँ OH रखो। क्लियर है। तो ये बन गया CH3, यहाँ पर ये CH है तो यहाँ OH आ गया, CH3, ये N2 तो निकल ही गया, प्लस H2O। तो ये बन गया, ये था 1 डिग्री एल्कोहल, ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इसमें बेंजील अल्कोहल भी आपको मिल सकता है कि जैसे अपने पास में C6H5 CH2 NH2। तो यहाँ वही, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ N, यहाँ O, यहाँ OH। तो ये बन गया C6H5 CH2 OH प्लस N2 प्लस H2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बेंजील अल्कोहल बन गया। क्लियर है। फटाफट से आप लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। अब है हाइड्रेशन ऑफ RX, यानी एल्किल हैलाइड्स और उनका हाइड्रेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये कंडीशन, जैसे RX है, आपने लिया एक्वस KOH या आप ले सकते हो AgOH। ठीक है, तो यहाँ बनेगा ROH प्लस KOH लोगे तो KX बन जाएगा
और यदि AgOH लोगे तो AgX बन जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि CH3Br ले लिया, जैसे अपन ने यहाँ पर अपन ने ले लिया, साथ में AgOH और मोस्ट Ag2O, तो आपको ये देगा CH3OH प्लस AgBr। अब ये ध्यान रखने वाली बात जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन बनता है, चाहे बोर्ड हो चाहे एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन में तो डेफिनेट बनता है। क्या? यदि नोट लगा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। if we take dry Ag2, यदि आपने ये Ag2 जो है ड्राई ले लिया, then ether is formed। ध्यान रखना इस बात का। और ये सीधा आपको क्वेश्चंस में मिलेगा कि मोस्ट Ag2 ले लिया तो क्या बनेगा और ड्राई ले लिया तो क्या बनेगा। तो ध्यान रखना, मोस्ट में हमेशा अल्कोहल बनता है और ड्राई में क्या बनता है, ड्राई Ag2 लेंगे तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। अब कभी कभी क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप लिखे, फिर मैं इसमें एक अगली बात और बता देता हूँ, फटाफट लिखें। इसमें होता क्या है, sometimes alkenes may be formed in this method and order of reactivity होगा 3 डिग्री Rx, फिर 2 डिग्री Rx और 1 डिग्री Rx। इसका मतलब ये होगा कि अल्कोहल के साथ में जो एल्कीन बनेगी वो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा बनेगी, 2 डिग्री में उससे कम बनेगी, 1 डिग्री में सबसे कम बनेगी। देखते हैं कैसे। जैसे अपने पास में पहली कंडीशन 3 डिग्री अपन ले रहे हैं, ये लिया अपन ने, और इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई, एक्वस KOH ले लिया अपन ने, क्लियर। अब देखिए यहां बनेगा ऐसे, ये CH3, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2, और साथ में बन जाएगा CH3 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 OH प्लस KBr प्लस H2, यानी यहाँ एल्कीन जो है वो मेजर बनेगा और अल्कोहल माइनर बनेगा। समझना बात को आप लोग, ठीक है। एल्कीन मेजर बनेगा, अल्कोहल माइनर बनेगा। यदि मैं 2 डिग्री ले लूं, ये 2 डिग्री हो गया, तो यहां पर एल्कीन आपका 50% बनेगा, क्लियर है, बिल्कुल। और जो अल्कोहल है वो भी आपका क्या बनेगा, 50% बनेगा। ये भी 50% बनेगा, यानी दोनों 50-50% बनेंगे, प्लस KBr प्लस H2।
लेकिन हमने इसे 1 डिग्री ले लिया। आपने इसमें 1 डिग्री हेलो एल्केन लिया है, तो यहाँ एल्कीन बनेगा ही नहीं, यहाँ बनेगा सिर्फ एल्कोहल। तो ध्यान रखने वाली क्या बात है कि जब आप हाइड्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स कर रहे हो तो एल्कीन बनने के चांसेस भी है। यदि आपने 3 डिग्री लिया तो एल्कीन ज़्यादा बनेगा, एल्कोहल कम बनेगा। यदि आपने 2 डिग्री लिया है तो 50% दोनों इक्वल क्वांटिटी बनेंगे। लेकिन आपने 1 डिग्री लिया है तो केवल और केवल एल्कोहल बनेगा, एल्कीन नहीं बनेगा। तो इससे ये पता चलता है यदि हमको क्या बनाना है, इफ वी वांट टू फॉर्म ओनली एल्कोहल इन प्योर फॉर्म देन वी शुड टेक 1 degree haloalkane. But if we want to take equal mixture of alcohol and alkene, then we should take 2 degree haloalkane. And if we want to form major amount of alkene and lesser amount of alcohol, then we should take 3 degree haloalkane. इसे आप लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।